वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि जब हम 10 से 11 की ट्रांसमिशन कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम में जो इस वक्त परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान की टीम में जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को क्यों कर जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जनाब, अब हमें एक और नए पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया और एक ऐसे पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया जो आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, मुसलसल कई सालों से जो है वो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी की जानिब जो है वो तवज्जो दिला रहे थे। उस वक्त लोगों ने इनको जो है मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा, इनको पाकिस्तान क्रिकेट का ट्रेटर भी कहा गया, इनको कहा गया कि ये पाकिस्तान से प्यार नहीं करते हैं, इनको इंडिया चला जाना चाहिए क्योंकि ये जो है वो किंग की बुराई करते हैं, किंग को जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं। लेकिन आज हम सब ने देख लिया कि हम मुसलसल अपने प्रोग्रामों में जो बात करते थे कि हम सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं, हम दोस्ती यारी पे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो हमारा ब्रांड है। आज एक दफ़ा फिर एक और शिकस्त हमारा मुकद्दर बन गई। और मोहसिन नकवी साहब के जिन्होंने ग्राउंड बनवाए थे, जिन्होंने एक बड़े फोरम पे जाके जो है वो इंडिया को आंखें दिखाई थी, टफ टाइम दिया था, बीसीसीआई आईसीसी से जाके वो लड़े थे, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस ने एक दफा फिर न सिर्फ उनको बल्कि हम सबको जो है वो बैक फुट पे कर दिया है। मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब, ज़हीरुल हसन साहब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हमें ज्वाइन किया कमर रजा इफ़ी साहब ने। आज इनके आगे मेरा बोलना बनता नहीं है क्योंकि आज कोहली ने सेंचुरी भी कर दी, इंडिया भी जीत गया और कोहली ने जो है अजहरुद्दीन का जो है वो वनडे में जो कैचेस का रिकॉर्ड है उसको भी जो है वो ब्रेक कर दिया। महिला जयवर्धन देने के बाद दूसरे नंबर पर आ गए और साथ साथ वनडे में 14,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। आज का शो कोहली शो था। चलें जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मिठाई मिलाएं आप। अली 19 को तो पटाखे फोड़े हैं हमने। हाँ ठीक है, एक दिन पहले फोड़े लाहौर में, वो मनाया, फिर उसके बाद कराची आया, कराची में आगाज किया, 23 को हमारा सफर ही खत्म हो गया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में यार मेरे ख्याल में अली इतना कुछ कहा जा चुका है। और मैं अभी रास्ते में ये सोचता हुआ आ रहा था, मैं आपको सच बात बताऊं यार, मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं इन्हीं मैयतों पे बैन कर रहा होता हूं बैठ के, हर बड़े इवेंट के ऊपर। मतलब जनाजे वही पुराने, ठीक है, और मैं बैन कर रहा हूं उसके ऊपर बैठा हुआ यार। और मैं बिल्कुल किसी की आई ओपनर नहीं है भाई कि मैं दुनिया पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों की आंखें खोल रहा हूँ जो इस सिस्टम के ऊपर देख ही नहीं रहे। यार लड़के तो बदल लो, हारने के लिए लड़के तो बदल लो यार। मतलब वही शक्लें उसी अंदाज से हार रहे हैं बैठकर, ठीक है। और आज रिजवान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है पिछले 6-7 सालों में। मैंने यकीन जानिए, मैं इस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हैरान हुआ कि कोई इंशाल्लाह नहीं है उसमें, कोई माशाल्लाह नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उसके अंदर। वरना इनकी तो बात ही मुकम्मल तो सबक सीख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अली कि अगर आप अंदाजा लगाएं कि यार आप पे बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी बांधी है मोहसिन नकवी ने सबके ना, कह करके यार मैं गो दे रहा हूं, लड़के कर लेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ लिए वर्ल्ड कप पे अभी 2024 में तो हाथ जोड़े ना उन्होंने। यार मेरे कहने से 1 महीने के लिए हाथ जोड़ना ही हो गया, 1 महीने के लिए छोड़ दो लड़कों को, ठीक है। अबे तुम ये पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद परफॉर्मेंस का पूछो तो कोई कुदरत के निज़ाम पे डाल रहा है, कोई कह रहा है मेरा लेवल ही और है, कोई कह रहा है मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला, ठीक है। नजम सेठी के कैरियर पे इन्होंने सवालात उठा दिए तो उसको ट्रोल करा दिया। और एक चेयरमैन को यार वो बुला के इनकी भलाई की बात कर रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि यार नए बच्चों को मौका दे दें, यानी कि ये 2-2.5 साल पहले की बात है। आपने ना नए लोग बनने दिए, ना किसी के पास जवाब है, सिर्फ मैनेजमेंट ऊपर से चेंज हो जाती है नए चेयरमैन के साथ आकर, वो आकर इन्हीं को फीड करती है। मुझे हैरत है इस बात पे कि भैया ऐसा कौन सा गेम है इन लोगों के पीछे कि ये चेयरमैन भी खा जाते हैं, नए आने वाले को सेट भी कर लेते हैं, खुद ही खेलते रहते हैं और उसके बाद किसी को आने नहीं देते। फिर आज रिजवान ने तो हद ही कर दी एंड में, उन्होंने बोला मुझे परवाह ही नहीं है इस बात की कि हम हार गए। बिल्कुल सही, प्रेशर ले भी नहीं, परवाह ही नहीं है। जब एक शख्स को परवाह ही नहीं है कि वह हार गया, ठीक है, और फिर वो ये और वो कह भी रहा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड कि हम फिर जो गलतियां करी है उसको ठीक करेंगे, तो ये गारंटी कौन देता है इनको कि यार पिछले 4 सालों से तुम पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का, मेरिट का कत्ल करते आ रहे हो। ना तुम नीचे से ऊपर किसी को आने दे रहे हो, ना तुम टीम में किसी ऐसे को रहने देते हो जो तुमसे अच्छा परफॉर्म करे। वो बेंच में बैठे बैठे ही टीम स्क्वाड से बाहर हो जाता है, रांदे दरगाह हो जाता है, पता नहीं चलता वो गया किधर। 6-7 सालों में हुआ क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में? या तो सरफराज की खामोश बद्दुआ इनको लगी है, या आज इस हाल पे पहुंचे कि ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं है इस बात की, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें किंग नहीं कहो, जो सोशल मीडिया की टीम अरे लाना किंग के ऊपर जो आपके लिए जिल्लत का बाइस बने यार। ले तो लानत देता हूं ऐसे यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सल लांती किंगों के ऊपर, या तो अपने आप को यार, मतलब 2021 में अली, मैंने इसी आपके मंच पे बैठा था, वहां बैठ के मैंने कहा था ये कौन सा तरीका है यार, ये कौन से एटिकेट्स है, विराट कोहली पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है यार, वो भले परफॉर्म ना कर रहा हो, तुम होता कौन हो, दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रांग। अबे यार किसी कोई एडवाइजर भी नहीं है इनका कि तू विराट कोहली में बोल रहा है, बजा दी उसने पकड़ के तुम्हारी आज, ऐसी की तैसी कर दी उससे तुम्हारी आज। और रिजवान करे, मैं तो हैरान हूं उसकी फिटनेस। अबे तू हैरान होने गया था वहां पर, हैरान होने के पैसे मिलते हैं, हैरान हूं उसकी फिटनेस। अबे तुम लानत क्यों नहीं ली तुमने अपनी शक्ल पे कि वो कैसे बाहर गया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा पहला मोटिव था क्या कि इसके रन हो रहे हैं, वो होटल से नहीं निकला, वो शर्मा रहा है, वो किसी से मिल नहीं रहा है। अबे $25 की सेल्फियां लेने वालों की यही 2% की इज्जत होगी फिर। ठीक है तौसीफ भाई, परवाह नहीं है, जैसे अभी इफ़ी भाई ने भी कहा, हम भी इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के पहले फेज में। एक तो होती है हार, एक होती है इंडिया से हार। कितना मुश्किल होता है इंडिया से हारना और उसके बाद फिर अपने आप को वापस जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आना। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद इंडिया पे प्रेशर नहीं था। इंडिया पे प्रेशर कैसे नहीं था यार, ऐसा थोड़ी है। और जितना विराट की बात ये कर रहे हैं और जो हमने थोड़े अरसे में देखा उसके बारे में, उस पर तो बहुत ही प्रेशर था। पिछले मैच में भी उसने ऐसा इतना कुछ, जिसको गावस्कर तनकीद कर रहा है उस पर प्रेशर नहीं होगा। अब बताइए, मगर देखिए क्लास नजर आ जाती है, सामने नजर आती है। मैं उसकी तो बात, वो तो है ही, मतलब उसको किंग कह दें तो अच्छी बात है, लेकिन गिल जो खेला है यार, क्या यार, हमारे मुंह से निकलता गुड शॉट। अभी मैं पहले भी सिंगल स्टॉप पे भी क्या यार, ईमान से उसे पता है एक अच्छा बॉल गिरा जो उसने ऐसे करके ऐसे इशारा किया, वो बेस्ट बॉल था जिस पे वो आउट हुआ। उसके बाद आप उसकी देखें कि इन लोगों को खास तौर पे उसको, मैं आकिब साहब से पूछता हूँ, फिर दोबारा से पूछता हूँ, क्या हमें स्पिनर की जरूरत नहीं थी? एक मैसेज जो मेरा ख्याल है नकवी साहब को भी हो जाना चाहिए। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, उसमें हमारे एक एक्टर हैं एयाज मज़ाहिया भी करते हैं प्रोग्राम, एयाज है, उन्होंने एक क्लिप डाला हुआ है। नहीं, एयाज पूरा नाम जहन से निकल गया मेरा, एयाज साहब हैं और ग्रेट एक्टर। तो उन्होंने अंदर डाला कि वो जो है ना, वो उससे निकल रहे हैं, ICU से निकल रहे हैं, और निकल के वो साहब उनसे कहते हैं कि डॉक्टर, उसने इशारा किया, नहीं, बोले हमने कराची में भी दिखा के देख लिया, बहुत मुश्किल है कि अब इस टीम को हम बचा सकें। तो मैसेज है ये, मैसेज है कि अभी भी जो है सांसें चल रही हैं। इन लोगों को देखें जो आपने जिनको साथ रखा हुआ है, जो कहते रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, हम दूसरे की स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते। स्ट्रेंथ की आप तौसीफ बात कर रहे हैं ज़हीर भाई, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। ये बताइएगा कि क्या वजह है कि शुभमन गिल आते हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं, विराट कोहली तो है ही प्रूवन प्लेयर, रोहित शर्मा है प्रूवन प्लेयर, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जो आता है वो परफॉर्म कर जाता है, हमारे जैसे खाने खाते हैं, हमारी जैसी जबान बोलते हैं, हमारी जैसी क्रिकेट खेलते हैं। क्या फ़र्क क्या हम में और इनमें, क्योंकि आप खिलाड़ियों को बहुत करीब से देखते हैं। जो खिलाड़ी अंदर पाकिस्तान टीम में आते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं, उनको एक फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है, वो आए मैच खेलें और चले, टीम के अपने लोग गिरा रहे होते हैं जी, ताकि अपने लोग जो है उनके टीम के अंदर रहें। आज मैंने जब मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने, अच्छा मैं कंटिन्यू करूँ आपसे, क्योंकि टॉपिक जो है वो थोड़ा सा तफसील तलब गुफ्तगू का है। इस वक्त ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, जरा ज़हीर भाई से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़हीर भाई से बात कर रहे थे कि क्या डोमेस्टिक में हमारे ऐसे प्लेयर क्यों नहीं है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव आते हैं, प्लेयर परफॉर्म करते हैं और जो है वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं। किस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं आखिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर जज्बे की कमी है, हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आज जो हमने क्रिकेट खेली है, रिजवान ने भी ये बात कह दी है कि इंडिया जो है बहादुरी से खेला, तो भाई आपसे किसने कहा था कि आप बुज़दिली से क्रिकेट खेलें? आप भी बहादुरी से खेलें। आज शाम को मैंने इंडिया को कॉल किया अपने कज़न को, मैंने कहा हाँ भाई मैच देख रहे हो आप? कहने का बिल्कुल मैच देख रहे हैं, और सन्नाटा है पूरे शहर के अंदर। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स जो है अपनी आवाम के लिए क्रिकेट खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स जो अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं। सारी आवाम को जो है उन्होंने दुख दिया, दर्द दिया, और आज सारे के सारे आवाम जो है बहुत ही उदास थे। देखें, इतनी परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद प्लेयर्स को, हम सबको उम्मीद थी कि ये आज अच्छा खेल जाएंगे, आज अच्छा करेंगे,
मगर बात यह है कि आप 3 खिलाड़ियों को एक ही फॉर्मेट के खिला रहे हैं। आप देखें, इमाम को आपने ऊपर बैटिंग करा है, सऊद ऊपर आ रहा है बैटिंग करने, बाबर आ रहा है, तीनों जो है 5 डे के प्लेयर्स हैं, 4 डे के प्लेयर्स हैं। हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वो 1 डे में और T20 के अंदर परफॉर्म कर दें, नहीं कर सकते। आपको कामरान गुलाम को ऊपर लाना, उस्मान को लेके आना चाहिए था। उस्मान जो दुबई के अंदर ऑलरेडी वहाँ की विकेटों का आदी है वो, ठीक है, ड्राई विकेटें हैं। आप एक स्पिनर से गेंद जा रहे हैं, फिर आपका रिजवान साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये कहा जाएगा कि एक स्पिनर आपने खिलाया, तो भाई सिलेक्शन करते वक्त आप क्यों नहीं बोले? आप उस वक्त कहते हैं ठीक है मैं कप्तानी नहीं करता हूं, अगर मुझे स्पिनर नहीं देते, मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं देते, मैं नहीं करता। तो आप उस वक्त बात करते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर आप ये बात जब मिला लुट गया तो उस वक्त वाहवाही करने का क्या फायदा है? इफी भाई जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई नई बात नहीं की है। इंडियन टीम बहादुरी से खेली, कोहली बहुत ज्यादा फिट है, हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। क्या ये बातें करने के लिए हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ है कि मुसलसल ये कौम को यही स्क्रिप्ट सुनाते रहे? और ये आपको याद होगा, आप तीनों को याद होगा कि मैंने अपने जब इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन का हमने ओपनिंग की थी, डिस्क्लेमर के बाद जब मैंने पहला जुमला बोला था, उस वक्त मैंने यही सारी बातें की थी जो आज हम एक दफा फिर यहां पे दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अली, इनका प्लान बी बड़ा स्ट्रांग होता है, यानी कि मैच हारने के बाद का प्लान ए में तो ये फेल काम ही नहीं करते उस पे, तो है ही नहीं ना। मतलब अगर कोई जुगाड़ मिल गई तो उस पर ये चाहेंगे वाह वाह इतनी करो कि आसमानों तक हमें कंधों पे उठा लो, ठीक है। तो मसला ये है कि जब आपकी जड़ें ही नहीं होंगी अवाम में, अवामी आपका रद्देमल वहीं आता है ना जहाँ पे आपकी जड़ें कमजोर होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान में लोग थक चुके हैं। एक खेल है आपके पास क्रिकेट का यार, उस पर सवार हुए हैं, बाबर सवार हुए हैं, शाहीन सवार हुए हैं, हारिस सवार ना। ये डोमेस्टिक खेलते हैं, ठीक है, इधर उधर की लीगें पकड़ते हैं, फिर इनकी जुगाड़ें इतनी पक्की हैं, सबकी सेटिंग है। ये पुराने जो फॉर्मल एजेंट्स हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, जो अपने आप को तस्वुराती लेजेंड्स में शुमार करते हैं, क्योंकि बहुत से तो कय्यूमी लेजेंड है, असल लेजेंड भी नहीं है भी कय्यूमी लेजेंड। तो वो जब प्रोटेक्ट करेंगे ना, वो जब तारीफें करेंगे छोटी छोटी, तो यार अवाम तो वही देखेगी ना। असल में आपकी क्रिकेट को बचाने वाले लोग कौन है? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हो, ऑनेस्ट सर्व किया हो, वही ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ना। क्या उनमें से किसी को नजर नहीं आता कि पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की जा रही है? अब तो बच्चा जानता है कि बाबर आजम ने जो रन्स मारे वो बी और सी टीम्स के ऊपर मारे। पाकिस्तान ने जो अपनी सक्सेस बनाई पिछले 3-4 सालों में, छोटी मोटी, कोई वनडे में ऊपर आ गया, कोई T20 में ऊपर आ गया, वो स्ट्रेंथ कम थी जिनको आपने मारा, वो भी घर में मारा, ठीक है। बाहर जाके तो अब आपका लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कय्यूमी लीजेंड, सर सुने ना, आप ये कय्यूमी लीजेंड और ये टीम को आप कह रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते भाई जो क्रिकेट बोर्ड की सदारत पे बैठे गए? आज कमेंट्री बॉक्स में अभी आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया आपकी गुफ्तगू से कि 23 फरवरी को आज ये मैच है खेला गया पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान। 23 फरवरी 1992 को वर्ल्ड कप का वो मैच खेला गया कि जहां पे 158 गेंदों पे हमारे रमीज राजा साहब ने 102 रन नॉट आउट बनाए थे और 158 गेंदों पे सिर्फ 4 चौके थे। तो आज इनके जो डार्लिंग थे वो क्रीज पे मौजूद थे और जो इनके महबूब, जो इनके आशिक थे, वो जनाब कमेंट्री बॉक्स में माइक पर मौजूद थे। और उस वक्त ये कह रहे थे जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मतलब किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? अली, मैं यही कह रहा हूं कि ये बाबर आजम और रमीज हसन राजा साहब, ये जिनकी गोदों में बैठकर इन लोगों ने मसनद पे सवार हुए ना, अथॉरिटी बने पाकिस्तान की, ठीक है, वो लम्हा है पाकिस्तान की क्रिकेट का जहां से नीचे गिरना शुरू हुई। जब ऑल इन ऑल हो जाएंगे, आप किसी को जवाबदेही नहीं होंगे, ठीक है, आपसे कोई पूछने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी, फिर सोशल मीडिया बॉट्स आपने खरीदे हुए होंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर बैठ के ट्रोल करवाते होंगे, कोई आपकी किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी प्लेइंग 11 के ऊपर। यार इसी मुल्क में आजम खान भी था जिसको 2019 में बाबर आजम ने अपने स्क्वाड से निकलवाया था। वसीम उस वक्त सिलेक्टर थे, या तो आपने सिलेक्ट नहीं करना था, या वो मोटा था, या वो मोइन खान का बच्चा था। यार मतलब ज्यादती की हद है। मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे, मगर जो लेकर आने वाले लोग थे ना, जिन्होंने इनको पैराशूट से पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा करने के लिए उतारा था, वो भी अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं और ये भी अंजाम को ही पहुंच रहे हैं अपने। अब ये कहां पहुंच गए? जिल्लत में शुमार होते हैं यार। पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? आप और मैं इज्जत थोड़ी होती है, कुछ नहीं होगा बॉस भैया, आपके गेम से इज्जत होगी। 2 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी कमेटी ऐसी बनी है इससे पहले भी, कुछ भी नहीं होगा। तो में कितनी कमेटी इस तरह की मतलब ये कमेटियों का काम नहीं है ना यार अली, तहकीकात हो रही है लोगों के दिलों से। क्रिकेट लोगों का खेल है यार, आप लोगों के दिलों से उतर गए, आप पे लानत भाई 5 मिनट की तहकीकाती कमेटी हुई थी, आपको याद होगा इकबाल कासिम साहब थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर, 5 मिनट में इजलास खत्म हो गया था। पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं से जो है खराब होना शुरू हो गई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आई होप कि वो जो पीछे हो चुका है, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कुछ देखें आप, क्योंकि एक्सट्रीम पे चला गया है सारा खेल।
और हमारे लोग जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो अच्छा खेले, वो बहुत, अब भाई हमें पता है कि वो अच्छा खेले हैं, जब तो जीते हैं वो। आप कह रहे हो अच्छा खेले, मतलब यही तो है कि वो अच्छा खेले, आप खराब खेले। हर दफा ये बात करते हो आप पीछे खड़े। इसका मतलब है ये जो मैं अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं लगा कि इनको इमाम पसंद आया आते हुए, ऐसा लगा इनके ऊपर थोप दिया गया। तो जब एक टीम का कप्तान जो है वो सेटिस्फाई नहीं, एक तो मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आकिब इनकी सुन भी नहीं रहा है, और कप्तानी इन्होंने पकड़ी हुई थी, पकड़ी हुई है, और अब पता नहीं बाद में क्या है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनकी आकिब सुन रहा था। अगर इनकी सुन रहा होता, हो सकता है इनमें इतना वो हो कि साजिद के लिए इन्होंने शायद बात की हो, मुझे नहीं पता, जो कि एक सही बात है अगर बात की, और नहीं की तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही बेकार बात की इन्होंने। क्योंकि स्पिनर दुनिया, आप मतलब रट लगाए हुए हो कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते, कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो? हम उन पे बड़ा कर्व था हमें इन फास्ट बॉलर्स पे। आप देख रहे हो क्या कुटाई हुई है इनकी ये 3 4 5 मैचों में। तो क्यों हुई है? इसकी वजह यह है कि आप अपनी जिद से हट नहीं रहे। आपने उस्मान की बात की, सब कह रहे हैं भाई इनको ट्राई कर लो, ये डरे हुए हैं। और देखें मैं आपको सच बताऊं, इन लोगों को कोई ऊपर से संभाल के बैठा हुआ है तो ये है, ये इतने बात तो कर ही नहीं सकते ना। हमने देखा आज तो ऐसा लगा था चुप का रोजा रखा हुआ है, पीछे से आवाज ही कोई नहीं आ रही, वरना पर क्या क्या लफ्ज कहा था वो बताएंगे इफ़ी भाई, कि वो कहा था कि मेरी क्या कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए थे पिछले मैच में। यार मैं ये कह रहा हूँ, एक कप्तान पे कैसे सूट कर सकता है? आप 25 करोड़ को लीड कर रहे हैं, आपको यार कोई बाबर को या शाहीन को और नसीम की प्रोटेक्शन के लिए तो कप्तान नहीं बने हुए, ये तो प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है ना कप्तान। सेफ गार्ड बने हुए हैं। मैं एक मिनट भाई बाबर आजम इनको प्रोटेक्ट करते रहे, ये बाबर आजम को प्रोटेक्ट करते रहे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, आप भी जरा होशियार रहिएगा। मैं जरा पूछता हूं आपसे, ये जो बात हो रही है इमाम की या जैसे रिजवान की बात हो रही है, जब एक कप्तान पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने प्लेयर पे, जिस तरह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी इमाम भी अच्छा प्लेयर है लेकिन फखर की जगह साइम अय्यूब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया कि अगर साइम अय्यूब नहीं है तो हम टूर्नामेंट हार जाएंगे। इतना बड़ा प्लेयर हो गया साइम अय्यूब, कोई डॉन ब्रैडमैन हो गया साइम अय्यूब हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि साइम अय्यूब और फखर जमान की कमी हमें बड़े महसूस हुई। बिल्कुल ठीक है, हम सबको भी महसूस हुई। तो इसका मतलब ये कि बेंच के ऊपर आपने कोई प्लेयर्स रखा ही नहीं ऐसा जो उनकी जगह कोई ले, तो ये तो इनकी अपनी ज्यादती है जो अपनी एक लोग शादाबी मुंह पे आकर कह रहे हैं कि बेंच है हमारी। बिल्कुल कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें सबसे पहले गलती तो पता है क्या, कल चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि आप जीते या हारे हम आपके साथ हैं। आप जीते या हारे हम आपके साथ हैं, ये कॉन्फिडेंस जो है चेयरमैन साहब ने कल कप्तान को दे दिया, ये गलत था। नहीं कहना चाहिए हम आपके साथ, क्या भाई हम आप जीतने के लिए यहाँ पर आए। नहीं ऐसे ये स्टेटमेंट ऐसे ये लेकिन एफए भाई जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं ना, ये वसीम अकरम ने कह दिया कि यूट्यूबर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो क्रिकेट बचा रहे हैं और आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अरे यार मेरे ख्याल में वसीम अकरम को अगर लगता है कि यूट्यूबर खराब कर रहे हैं क्रिकेट, तो वो तो 2-3 दफा अपना चला चुके हैं ना जादू क्रिकेट बोर्ड के अंदर। इनसे कभी पूछा किसी ने इन साबिक क्रिकेटर से बुलाकर यार लाइन से खड़े हो जाए, ये बताइए आपने इतना टेन्योर गुजारा, आपने इतना गुजारा, लड़के किधर है? मुझे एक बात बताए ना कि अगर यूट्यूबर से ही क्रिकेट लोगों को समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में आपके जोके बैठी हुई है वो नहीं चाहते कि यूट्यूबर क्रिकेट का बताएं। तो यही मसला हो गया ना यार, यूट्यूब काट रहा है ना, इसका मतलब है क्योंकि यूट्यूब आपको सही बता रहा है। सोशल मीडिया पे जो बात आ रही है कि बाबर 38% डॉट बॉल्स होती है पाकिस्तान हार जाता है, बाबर अपने रन जब कर रहे होते हैं तो 56% डॉट बॉल खेलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यूट्यूबर से मसला क्या, यूट्यूबर से मसला ये है कि उनका अपना माइक होता है, अपना कैमरा होता है, वो सच बात कर जाते हैं। हम बहुत सारी बातें मसलियात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें जाहिर से बात है टीवी के आदाब का भी ख्याल रखना होता है, हमें और चीजों का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन ये लोग चूंकि दिल से बात करते हैं, मोहसिन अली हुए, इफ़ी भाई हुए और बहुत सारे दीगर यूट्यूबर हुए, तो वो बातें फिर आपको चुभती हैं। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान को हारते हुए देख सकते हैं, लेकिन अपने जो प्रोटेक्टेड प्लेयर हैं उनके लिए आप कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरे जज्बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शख्स के जज्बात हैं जो पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है। अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि लाहौर में अवाम के क्या जज्बात हैं और उन्होंने लोगों के साथ जो गुफ्तगू की क्या उन्होंने सुना।
जी वालेकुम सलाम। अली सलमान, आज शायकीन क्रिकेट के लिए खासा मायूस कुन दिन रहा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की जो तवक्कुआत थी गुज़िश्ता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के शुरू होने से हफ्ते से लेकर अब तक के पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा और कौम की तवक्कुआत और उम्मीदें थी कि पाकिस्तान भारत को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिकस्त देगा शायकीन क्रिकेट की, और इसके साथ साथ हर पाकिस्तानी की दिली ख्वाहिश थी, मगर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग ने पाकिस्तान के शायकीन को और पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया। इसके साथ साथ फील्डर्स ने भी खासे कैचेस ड्रॉप किए। कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, तो पाकिस्तान की जानिब से कैचेस को ड्रॉप किया गया, जिसका जो खमियाजा पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा है। शायकीन क्रिकेट मायूस भी थे, नाला भी थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेडियम की ताज़ीन और राइज पर पैसा लगाया गया, अच्छी बात है। इसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तगोदो की गई, तमाम तर किया गया, मगर काश के कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी कुछ इकदाम किए जाते, क्योंकि ऐसी टीम जिसकी सिलेक्शन के ऊपर से ही तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया था, उसकी सिलेक्शन पे उसकी नताइज आज सबके सामने है कि जो सिलेक्शन पाकिस्तान के हेड कोच ने की थी वो तमाम टीम एक मरतबा फिर कोलैप्स कर गई। तो शायकीन क्रिकेट का कहना है कि अब वक्त आ गया कि टीम मैनेजमेंट के साथ साथ जो खिलाड़ियों में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाए। ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट का कहना था कि बाबर आजम के हवाले से शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत हमेशा से पीक पर होती थी। एक मरतबा फिर उन्होंने मायूस किया, क्योंकि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी होने का साबित किया। आज विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है। मुश्किल वक्त में बड़े मैच में परफॉर्म करना ही बड़ा खिलाड़ी खिलाता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की जानिब से भी कोई खास काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो इसके साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम में अगर हम बात करें, आज वाज़े तौर पर जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं उनकी भी कमी हुई, उनकी भी कमी का सामना रहा। उस तरह से जो बॉलिंग इब्रार कर सके थे, दीगर जो बॉलिंग है सलमान अली आगा और खुशदिल, वो बॉलिंग नहीं करवा पाए। तो शायकीन क्रिकेट का कहना था पाकिस्तान की टीम की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अब कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए टीम में, ताकि पाकिस्तान की कौम जो बार बार ये मायूसी का सामना करना पड़ता है उससे पाकिस्तानी कौम को बचाया जा सके और पाकिस्तान के क्रिकेट का जो एक अरूज था उसको वापस लाया जाए। जी अली सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, बढ़िया आपने जो है वो डिटेल के साथ एनालिसिस किया कि पाकिस्तान क्योंकि शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। अगर इसमें से आधी बातें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुन ले तो उम्मीद है पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस को। तौसीफ अहमद साहब, ज़हीरुल हसन साहब और कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तौसीफ भाई, आज जो इनिंग खेली विराट कोहली ने, जिस तरह बार बार बात कर रहे हैं, फिर रोहित शर्मा का और ये दोनों का जो फैक्टर है ये इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो सीनियर हैं रिजवान, हमारे जो सीनियर हैं बाबर, ये क्यों जिम्मेदारी से भागते हैं और क्यों दूसरी टीमों को जो ज़्यादा प्रेस करते हैं, अपनी टीम की जो बातें उनको सही करने के लिए तैयार नहीं है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने ही हैं बस, इसमें अपने में चेंज नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं ला सकते। इनकी स्वीपें रोक दो, गए। रिजवान की बात कर, इनकी स्वीपें रोक दो, गए। आज पहली बॉलिंग चला दी थी उन्होंने, वो तो चौका हो गया, सही कह पहली बॉल चला दी, मतलब इनकी उस प्रेशर में। अच्छा, आप देखें, आप और बाबर की भी बात करूं, एक पांड्या जैसा बॉलर, क्या ये होमवर्क नहीं है उनका? पहले उसने एक चौका खाया कवर खिलाने में, थोड़ी सी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग बॉल की, वही कमजोरी जो पहले से चली आ रही है, कॉट बिहाइंड करा दिया उसने, आउट करा दिया। ये होमवर्क है, हम होमवर्क थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कुछ और ही करे जा रहे हैं ना। वो हम सोचते हैं, अब देखो आज खुल के आ गई ना बात, उसका मतलब ये है कि मेरे मर्जी की टीम नहीं दी भाई, मेरे मर्जी का ओपनर नहीं दिया आकिब ने। तो इस तरह क्या क्या हुआ होगा, हो सकता है वो स्पिनर मांग रहे हो सकता है, लेकिन उनको खामोश करा दिया गया कि भाई खामोश, ये टीम जाएगी। आकिब ने कह दिया, क्योंकि आकिब ने 2 मैच आपको वहां पे जितवा दिए हैं, तो सब आकिब ही हो रहा है सारा। लेकिन टीम बनाने में आप किसको चैलेंज कर रहे हो? उनको चैलेंज कर रहे हो जो सारी दुनिया में, एशिया में खेले जाने वाले मैचों में 3-3 स्पिनर उठा के लेके आ रहे हैं यार। और आप कहते हो नहीं, हम तो अपनी कौन सी फास्ट बॉलिंग पे आप नाज कर रहे हो यार? वो तो बेचारे पिट रहे हैं ना। दुनिया की कौन सी सिलेक्शन कमेटी है कि जिसके अंदर क्रिकेटर भी मौजूद हैं, इसमें अंपायर भी मौजूद है, इसमें आईटी का एक्सपर्ट भी मौजूद है? कौन सी दुनिया की सिलेक्शन कमेटी है बॉस ये? देखिए ना, एक नया वो करने की कोशिश की है, जो चीफ सिलेक्टर नहीं बनाओ, ये नहीं बनाओ, इतने लोग जमा कर लो। ये करीब से देखते रहे वहाँ खड़े होके ना अंपायर के, यार इसकी टेक्निक अच्छी है, उनसे ले लेंगे हम मशवरे। तो ये उन चीज़ों पे चलें। कुछ ऊपर से भी जो है वारिद हुए, जिसे
कहते हैं कि वो पैराशूट वाला खेल है, तो वो भी हुआ है। तो अब उसको देखते हुए अरे वो तो छोड़ो यार, आपकी डोमेस्टिक का बर्बाद करके रख दिया, ये तो पाकिस्तान टीम। अब क्या होगा मुझे नहीं समझता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे अभी एक कील आज जो है ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन गड़ी है, आज एक गड़ी है, इसको पहले ही उस कील को आधा अंदर जाने से पहले ही खींच लो, नहीं तो और हालात आप तो डोमेस्टिक से जुड़े हुए हैं ना, ये कितना डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कंडीशन के मुताबिक जब जो प्लेयर खेल रहा होता है वो चीज़ ऑब्जर्व होती है। जिस तरीके से ये लोग पहले ग्राउंड में आके बैठ के देखते थे, फिर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को देते थे, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को, फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आगे जाके बात यार करते ज़हीर थे। भाई, एक अब सॉरी आपकी बात, सर क्विकली कौन सा डेटा है? डेटा ऐसे ही बना, डेटा तो कोई बना, आपने तो काम किया ना उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में, कितने डेटा एक्सपर्ट हैं बताएं सर, खुल के बोले ना। देखें ना, वही चीमा हम इस वक्त है ना, वो पहले से दे रहे हैं, फिर वो रेहान एक थे, वो भी टीम के साथ ही लगे। वो 3 साल पुरानी लेके आ जाते हैं कि भाई 3 साल पहले उसने किया था, बाकी 2 साल कुछ नहीं किया। ये कौन सी है यार, मुझे आप बता तो दो ये यही हाल चीजें। होना है, यही हाल होना है ना। बिल्कुल देखें ना, अंपायर को आपने सिलेक्शन कमेटी में ले लिया, आपने एनालिस्ट को जो है सिलेक्शन कमेटी में लिया। यार ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन कमेटी जो मैयार की थी जो पहले, तौसीफ भाई देख सकते हो, ये हम लोग थोड़ी देख थे या सकते हो। वसीम हैदर थे, ये लोग जो ग्राउंड के अंदर आके बैठते थे यार, सारा दिन बैठते थे और प्लेयर्स के हवाले से डिस्कशन करते थे, हमारे साथ डिस्कशन करते थे, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बताते थे, फिर टीम सेलेक्ट होती थी। अब तो हम डेटा के ऊपर जो टीम लेके जा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर भाई पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन आप मिठाई भी लेकर आ गए, विराट कोहली की परफॉर्मेंस को भी आपने सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, अच्छा खेला है, लेकिन यार इतना भी क्या कि मिठाई लेकर आ गए आप यार। आपकी क्यों हट रही है? पाकिस्तान नहीं आ रहा क्या? नहीं तो पाकिस्तान नहीं आ रहा क्या? मैं खुश होना चाहिए, भाई मैं खुश होना चाहिए। वो सुन भी तो वही रहे, सबकी सुन भी तो वही रहे, लेकिन हावी भी यही आज इनकी सुननी ये भी पड़ेगी। है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अली, मैंने वो लाहौर में जो बच्चा विराट कोहली की टी शर्ट पहन के लाहौर की गलियों में रोडों पे विराट कोहली के बैनर लगे हुए हैं, ठीक है। अभी आपने बीजीटी एक देखी होगी अगर, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, ठीक है, वो विराट कोहली पे तमाम अखबार छाप रहे हैं सुबह से लेकर, पोस्टर भी विराट के साथ है वहाँ। हार में, मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट से आगे जा चुका है, ठीक है। वो अब आने वाली जनरेशंस का ड्रीम बन चुका है, मतलब लोग उसको आइडियल मानने लगे। और उसकी सेंचुरी उसकी खुशी में, मतलब उसकी खुशी में, अब मैं क्योंकि उस पर कोई ये लागू नहीं रखता कि यार वो कहाँ से खेलता है कहाँ से नहीं खेलता, वो क्रिकेट खेलता है और उसको लोग पसंद करते हैं। और हर घर में, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में, हर माँ का ख्वाब ही ये होता है अगर उसका बच्चा क्रिकेट खेले तो यार ये बने तो विराट कोहली बने। अच्छा, फिर उसने अपने फैंस को कहीं पर पीछे छोड़ा भी नहीं है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि हम ताज़ा जनाजे उठे हैं, अभी जो है कब्र पे फूल भी सूखे हैं अभी तो, ठीक है, मट्टी भी गीली है। 19 को शुरू हुआ, 4 दिन में ख़त्म हो गया आपका कैरियर ही, समझ में नहीं आया। बात ये अली कि यार ऊपर के लोग तब्दील हो जाते हैं, ये लोग वापस खेलते रहते हैं। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यार आकिब भाई ने 4 स्पिनर नहीं रखे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पेसर कोई नहीं रखे, कोई बात नहीं, मूसा को ले सकते थे, इलियास को ले सकते थे, समीन गुल को आप ले सकते थे, जहादात को ले सकते थे, जल्लाद को ले सकते थे। आपके पास स्पिनर्स की कमी नहीं है डोमेस्टिक के अंदर, अगर आपने खिलाना हो नियत साफ हो। बैटिंग में उमर बिन यूसुफ को रख सकते थे, शाहजेब को रख सकते थे, आजान उवैस को रख सकते थे, साद बेग को रख सकते थे, अली रजा, जिसके लिए बिशप कह रहा है कि मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये बच्चा खेलेगा कब? वो बच्चा नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, वो उसकी सिर्फ तारीफें होती रहेंगी, कैंपों में जा जाके उसको बोलते रहेंगे, ये देखो किंग खड़ा हुआ है, ये देखो किंग बैठा हुआ है, वो देखो किंग चल रहा है, वो जाके सलाम करो उसको उसमें लगा के रखेंगे, उसकी क्रिकेट बेचारे की तेल हो जाएगी, घर वाले उस पर नई जिम्मेदारी डाल देंगे, वो खटिया कंधे पे उठाएगा और खेतों में निकल जाएगा और वो खेती बाड़ी में लग जाएगा या फूड पांडा की डिलीवरी करता रहेगा। लेकिन एक सेकंड तो इससे पहले खत्म हो जाए, विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी है, 14,000 रन भी उन्होंने किए हैं, आज उन्होंने जो है वो अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक किया सबसे ज्यादा कैचेस लेने का, और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। 158 कैचेस बता दो दे। हां बता दे दो 158 कैच चले कुछ करे। लेकिन इफी भाई जो मिठाई लाए, चले मैं ऑन एयर खा रहा था कि इफी भाई को थोड़ा तसल्ली हो जाए। एक छोटी सी बात और बड़ी काम की बात है, आप समझे। देखें कोहली पे भी कितना कुछ हो रहा था, आपने देखा, नोट लोगों ने किया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो देखता है ना उसको नजर। जब बाबर आया है ना, आपने देखा उसको कोहली ने जो है उस पे हाथ रखा, हाथ नहीं रखा इस दफा तौसीफ भाई, उसको यूं किया चल निकल, हाथ पहले रखा था 2021 में, उसका नाजायज फायदा उठाया बाबर और उसके एडवाइजर ने। विराट कोहली की फॉर्म पे तुम बोल सकते हो यार, उसके बल्ले के बराबर तुम्हारे क्रिकेट नहीं है, तुम उसकी शर्टें ले जाके दिए पूरे खानदान के लिए तुम रेप्लिका मांग रहे हो बेचने के लिए। इफी भाई मैं किसी उससे नहीं कह रहा, अच्छा, अपने जूनियर होने की हैसियत से
उसने बताया कि यार होता है ऐसा कि रन्स नहीं होते, ये पिच के ऊपर स्टंप्स के पास की बात है, शायद आपने नहीं देखी। देखी मैंने, उसने वो खाली हाथ रखा ऐसे। आखिरी बात में लेकिन उसने- विराट कोहली बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है ग्राउंड में। वो आप खिलाड़ी है जो कप्तान है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोई बॉडी लैंग्वेज शो नहीं करी। कभी भी नहीं शो किया और एक जज कभी भी नहीं करी, क्योंकि उसका बल्ला इतना बोल देता है कि उसको खुद भाई बोलने इनसे बल्ले से बेहतर मारूंगा कौन मैं। जान सकता है, इनसे बेहतर कौन वो जान बल्ले से मारूंगा, बल्ले से बात करता है वो। मुंह से थैंक यू नहीं सो मच मारूंगा। भाई, थैंक यू सो मच जहीर साहब, थैंक यू सो मच। बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट का ये नोहा हम पढ़ते रहेंगे, इनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस इसी तरह से होती रहेगी। अब बांग्लादेश के खिलाफ लोग शायद ये उम्मीद कर लें कि जो है वो इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे। वही सबक है जो रिजवान पढ़ते आए, वही सबक है जो हम जैसे एंकर 20-20, 25-25 साल से आपको सुना रहे हैं, और आप अपना सर धुन रहे हैं और इस परफॉर्मेंस पे जो है वो आपके जज्बात जो है वो मुसलसल आंसुओं के जरिए बहते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से फिर भाई बोलते रहेंगे। रिजवान ने कह दिया अगर ऐसा हुआ जैसा आप बता रहे, कह रहे मैं मानता ही नहीं इस बात को। चले जरा, मानते ही नहीं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।